जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, प्रगट पारावर नाथ सिया रामा। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई रामा, कहाई से बिनायो माथ सिया रामा। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझाई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापो भानु काए कुबचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पदार्थ देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितप जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सरस तही के भाई। उमा राम विषयस मोहा, नभ तम धूप दूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखते हैं, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अबधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, और जीव आत्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रियों के देवताओं का प्रकाश से होता है। जड़ चेतन जीव आत्मा से प्रकाश होता है। इस सब का जो परम प्रकाश है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नर श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकट प्रकाश राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता जे जन माया, भय सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भांति प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिमि रामा, जथा भानु करे बारी सिया रामा। यद्यपि मैं चाहते हूँ काल सोई रामा, ब्रह्म न सकाई कोटि तारी सिया रामा। जैसे सीप में चांदी की सी और सूर्य की किरणों में पानी की प्रीति होती है, यह प्रीति तीनों लोगों में जुटी है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये ही वेदी जग हलि आशित राहि, जत पिया सत्य देत दुख आहि। जो सपने सरे कटे कोई, बिनु जगे न दूरी दुख होई। इस प्रकार यह संसार भगवान की आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है, असत्य है, तो भी दुख तो देवता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। तासु कृपा अस भ्रम मिटि जाय, गए जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जसु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं।
जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना, करे बिनु कर में कराई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। वह ही बिना पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह की ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तुनु बिनु पारस नायन बिनु देखा, गरसाई ग्रान बिनु अस अशेषा। अस सब बात अलौकिक कहनी, महिमा जा सुजाई नहीं बहनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की कहनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि किसी की महिमा कहीं नहीं जा सकती। जोई में गावई वेद बुध रामा, जराई धराई मुनि ध्यान सिया रामा। सोई दशरथ सुत भगत हित रामा, कौशलपति भगवान सिया रामा। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिस पर ध्यान करते हैं, वही सच्चे दशरथ नंदन भक्तो हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जतु अवलोकई, जासु नाम बल करऊ बिशोकई। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुपर सर और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम की बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे स्वरूपग्रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। बेबसुजासु नाम और कहाई, जन्म अनेक उचित अगदाई। सादर सुमरन जे नर कराई, भव भरादि को प्रति तराई। बेबस होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक प्रकार जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बनी हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम जे परमात्म भवानी, ताओ भयम अति अनगत तब बाणी। अस साइंस अनंत और माही, ज्ञान वैराग्य सकल जुग जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्यों के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। मुनि सब के भ्रम भंजन बचना, मिटाई गए सब कुत के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रीति, दारुण अवसंभावना बीती। शिव जी के भयानक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुर्तों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही रामा, जोरी पंकरो पाणी सिया रामा। बोली गिरजा बचन बर रामा, मानो प्रेम रस सानी सिया रामा। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वाणी बोली। सरी कर सक सम सुनी गर तुम्हारी, मिटा मोह सदप भारी। तुम कृपाल सबु सैन सुगार्यो, राम स्वरूप जाने मोहि पार्यो। अब आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपके मेरा सब संदेह हल लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से
अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, तो भी आप तब मुझे अपनी दासी जानिकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यद्यपि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले पूछी थी वही कहिए। यह सत्य ही है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिंतामय है, अविनाशी हैं और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दारो नतने के ही हेतु, मोहि संजय कहो व्रस केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा और प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ये हर से कामई तब रामा, शंकर सहज सुजन सिया रामा। बधु विधि उमय प्रसंग रामा, पुनि बोले कृपा निधान सिया रामा। तब कामदेव के शत्रु स्वामी स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की पढ़ाई करके फिर बोले, सुनो सुप कथा भामिनी रामा, रामचरित विमल जय श्या रामा। कहा भुषुंडी बखानी सुनु रामा, व्यंग नायोग मां करुण सिया रामा। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरितमानस वह मंगलमयी कथा जो काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा और हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही रामा, वेद वेद आंगे कहो सिया रामा। सुनो राम अवतार चरित रामा, परम सुजान अनाग सिया रामा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुलसी रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र को सुनो। हरि गुण गान अपार कथा रामा, रूप अनगित अमित सिया रामा। मैं नित्य मति अनुसार कयो रामा, उमा सादर सुन जय श्या रामा। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अनगित असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय श्री देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।